हेलो, कैसे हो आप सभी। और उम्मीद करते हैं जी आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मम्मी से हाँ जी। ये क्या बताओ, ये क्या है। अच्छा, एक बात बताओ आप मुझे, स्कूल में मैम क्या क्या बोल रही थी आपसे। ये तो देखिए, ये है ऑटिज्म के सिम्टम कुछ कुछ जो यहाँ पर दैविक खुद भी दिखा रहा है, खुद भी कर रहा है। मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, बहुत सारे बच्चों को है, केवल दैविक को ही नहीं है। और ऐसा नहीं कि ये बच्चे ठीक नहीं हो सकते हैं, इन पर बस मेहनत करने की ज़रूरत है, इनका साथ और सपोर्ट करने की ज़रूरत है इनको। जो बच्चा पढ़ सकता है। ये कौन सा कलर है दैविक? दैविक, ये कौन सा कलर है? कलर बताओ। ये वाइट ये यहाँ पे देखो तो। कलर, हाँ, ये कौन सा कलर है? रेड और ये ग्रीन। तो जो बच्चा अगर कलर की पहचान कर रहा है और थोड़ा शब्दों की पहचान कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी ये छोटी छोटी जो इनके अंदर ऑटिज्म की समस्या पैदा हुई है, वो इनसे बाहर निकलेंगे बिल्कुल। लेकिन इनको अगर इनको साथ नहीं दिया गया, इनको सपोर्ट नहीं किया गया, तो ये ऐसे कैसे ही रह जाएंगे। और दुनिया कितनी ख़राब है वो समझ ही सकते हो। यहाँ कोई बड़ों को नहीं बकसता, तो बच्चों को कितना मतलब हम अलर्ट कर सकते हैं, सावधान रहने की इनको सिखा सकते हैं, कैसे इनको अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें हमें इनको सिखानी बहुत ज़रूरी है। तो यही, चलिए एक बात बताती हूँ। जैसे कि बच्चे के मुंह से है ना, ऑटिज्म बच्चा है, लार निकलती रहती है यहाँ से। और खाना जब खाता है ना, तो ऊटपटांग तरीके से खाना खाते हैं। मतलब कभी साथ से खाएंगे, कभी दूसरे हाथ से खाएंगे, कभी साथ से खाएंगे, कभी साथ से खाएंगे। लेकिन वही चीज़ मैं यहाँ पे भी बताना चाह रही हूँ। मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है सर्वाइकल से। तो जैसे कि लार गिरती है ना बच्चे के मुंह से, तो हम उसको कैसे बंद कर सकते हैं। मैं हाथ में फ़ोन लेकर वीडियो बना रही हूँ आज। तो यहाँ पर गले पर है ना, आपको 6 पॉइंट ऐसे दबाना है, ऐसे। रुको बेटा, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करो। एक ही हाथ से मैं कर रही हूँ क्योंकि मेरे एक हाथ में फ़ोन है ना। मुंह बंद करो दैविक, मुंह बंद करो, मुंह बंद करो। यहाँ ये सब मैंने इसको कराया था। और लार गिरना तो देखिए दैविक के मुंह से जो है ना बिल्कुल बंद हो गया है, क्योंकि ये सारी चीज एकदम है ना, गला सूख जाता है जब हम यहाँ से अपने भी करते हैं ना, ये पॉइंट को ऐसे एकदम से लगा। और बच्चे के साथ में ऐसा है ना, हमें दिन में कम से कम 10 बार ऐसे करना है। लार गिरना अपने आप से बंद हो जाएगा, अपने आप ही बंद हो जाएगा। ये भी एक सिम्टम है कि बच्चों को लार गिरती रहती है, मतलब ये ऑटिज्म का एक हिस्सा है, क्योंकि यहाँ दिमाग से सारी चीज़ें चलती है ऑटिज्म में। जब दिमाग से हम थूक गटकने वाली जो चीज़ें होती है, वो भी दिमाग से ही कंट्रोल करते हैं। अगर हमारा दिमाग नहीं कह रहा है, हमें बुरा नहीं लग रहा है कि मुंह के अंदर हमारे थूक ज़्यादा जमा हो गया है या लार ज़्यादा जमा हो गई है, और हमें बुरा नहीं लग रहा है, तो वो एक ऑटिज्म का हिस्सा है। बच्चों में, बहुत सारे बच्चों में ऐसा होता है कि लार गिरती रहती है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनका मुंह बंधा है, चेहरा बंधा है, या कपड़ों पर लार गिर रही है, या सामने वाला देखकर उसके लिए क्या सोचेगा। ये सारी चीज़ें भी बच्चे के मन में नहीं आएगी, वो सोचेगा ही नहीं। और बहुत सारे अपने बड़े लोगों को भी देखा होगा कि लार गिरती है उनके मुंह से, यानी कि उन पर कभी ध्यान नहीं दिया गया है। वही एक चीज़ है। तो मैंने है ना दैविक के लिए यहाँ ऐसे दिन में 10-11 बार ऐसे कराया था। और इसको पीछे की तरफ भी आप खींच सकते हो, ऐसे कर सकते हो। दिन में 10-11 बार जरूर करना चाहिए। लार गिरना एकदम से बंद हो जाएगा। और थेरेपी देखिए, अपने बच्चे को जो है ना, रोज एक चीज़ तो मैं हमेशा ही कहती हूँ बिल्कुल,
कि मेडिटेशन जितना ज़रूरी है ना, मेडिटेशन ध्यान केंद्रित करना बच्चा वहीं से सीखेगा जब हम उसे कहेंगे। और सांस लेने और छोड़ने वाली प्रक्रिया जब रोज़ समझाएंगे ना बच्चे को। दैविक आपके सामने है, एक न एक दिन देखना कि दैविक कितने अच्छा बिहेव आप सबके सामने करेगा, क्योंकि ये मैंने ठान के रखा है कि मैं इसको बिल्कुल ही बढ़िया एकदम अपना पूरा 100% दे रही हूँ, 101% दे रही हूँ। भले मेरी तबीयत कितनी कंधे दर्द करने लगे, सर्वाइकल हो जाए, कितना भी कुछ भी हो, घर फैला रहे, नोट टेंशन, बस इन्हीं का काम मेरे पास में है और मैं इन्हें भी नहीं संभाल सकती। थकी हूँ क्या नहीं हूँ, वो सारी चीज़ें बाद में मैटर करती है, लेकिन सबसे पहले बच्चे का भविष्य। बच्चा फ्यूचर में जाकर मतलब जो है ना, ऐसी चीज़ों का सामना ना करना पड़े उसे कि जो उसके लिए सही नहीं है। बड़े होंगे ये चीज़ों को समझने में और दुनिया को समझने में और अपना अच्छा बुरा जानने में अगर असमर्थ हो गया तो समझिए, पढ़ाई लिखाई को तो छोड़ दीजिए, एक चीज़ है वो अलग मैटर है। पढ़ाई लिखाई नहीं करते वो लोग, बिजनेस करते हैं, दुकान चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन अपना कुछ ना कुछ गुजारा करने के लिए कर ही रहे हैं लोग और आगे भी करते ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ हर कोई टॉप 10 नंबर लाने लगे ना, तो यहाँ है ना मतलब बेरोजगारी आज तो क्या, कल आने वाले टाइम में मतलब आपको भूखमरी ही फैल जाएगी कि पढ़ाई लिखाई में इतना सारा पैसा बर्बाद कर लिया, इससे अच्छा कि कोई बिजनेस कर लेते, यही सोचना आपके लिए पड़ जाएगा। तो वही चीज़ है कि बच्चा, ऐसा बच्चा पढ़ाई लिखाई में अगर कमज़ोर भी है तो कोई बात नहीं है, आप उसको दुनियादारी सिखाइए, बस दुनियादारी की चीज़ समझाइए। घर व्यवस्थित कैसे रखते हैं अपना वो समझाइए, अपने कपड़ों को कैसे व्यवस्थित रखते हैं वो समझाइए। हैंड वॉश करना, मुंह धोना, अपने हाथ पाँव धोना, आपके कपड़े गंदे हो गए हैं वो सारी चीज़ें क्लीन करना, उसको साफ रखना, ये सारी चीज़ें आप सिखाओगे ना, उसके अंदर का ऑटिज्म कैसे गायब हो जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। और फिर वो अपना माइंड लगाना शुरू करेगा, हो सकता है पढ़ाई भी करना शुरू कर दे अच्छे से। फिर अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें, जरूर कर दें। हाँ जी बेटा। दीपक भी चलता है